मेरठ के नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। नाले में व्यक्ति का पड़ा हुआ शव दिखा। पुलिस ने राहगीरों की मदद से मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। नई बस्ती के रहने वाले अश्वनी के रूप में हुई पहचान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से जनपद पहुंचे लोकप्रिय कांग्रेसी सांसद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए सरकार पर शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। लखनऊ में हुए हादसे को लेकर दुख प्रकट करते हुए इसे सरकार की लापरवाही बताया। तो वहीं जनपद के हताहत नौनिहालों के परिवारों से भेंट कर आर्थिक मदद के लिए भी कहा। किस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर सबसे बड़ा जो पेपर लीक हुआ अभी, इससे पहले 2024 में हुआ था। 24 में संसद भवन के अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई, आश्वासन दिए गए कि सीबीआई से जांच कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आगे से कुछ लीक नहीं होगा। लेकिन एक साल छोड़ के अगले साल फिर से वो पेपर लीक हो गए। 22-23 लाख बच्चे इससे प्रभावित हुए। अभी आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से केवल 2 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर ली। और ये एक बहुत गंभीर विषय है। अगर आप देखें तो पिछले 10-12 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें, 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। तो ऐसे में जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है हमारा। खुद अब जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें एयरफोर्स का सहारा ले रहे थे। इसका मतलब खुद के सिस्टम पे खुद ही को विश्वास नहीं है मंत्रालय को, सरकार को, कि अपने सिस्टम पे इतना भी विश्वास नहीं है खुद अपने पेपर वहाँ पहुँचा पाए। एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। और सिस्टम में परेशानी ये है कि जो पैसा है, जो घूस है, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो चपरासी से लेकर मंत्री तक नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। और कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता। कदम उठाएगा तो खुद फंसेंगे। शिक्षा मंत्री जी ने नैतिक आधार पर भी अपना इस्तीफा नहीं पेश किया सरकार को। भले ही वो रिजेक्ट कर देते, लेकिन कम से कम उनको नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। इतने 22-23 लाख बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, भारत का भविष्य है, वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उनको कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बारे में। लेकिन वो भी कोई कदम नहीं हुआ, उठाया गया। जो शिक्षा व्यवस्था है, राहुल गांधी जी ने जिसको पूरा अच्छे से कोटा के बच्चों के साथ, पूरे देश भर के बच्चे थे, लेकिन कोटा में जिस तरह से जो चर्चा हुई उसके बीच में, लोगों के बीच में, तो जो समस्याएं निकल के सामने आई कि किस प्रकार से पूरी शिक्षा का सिस्टम जो है वो खराब हो चुका है। सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। पहले 70-80%, 70-75% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल के पेपरों में एग्ज़ाम देते थे। अब वो आधा हो गया है, उससे लगभग 40% के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब उन्होंने बताया कि जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज अभियान पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठन NSUI और युवा कांग्रेस के माध्यम से चलाया जाएगा, जिसमें गांधी ने कोटा से महारैली के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की तथा प्रयागराज, पटना और दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। छात्रों की गूंज महारैली मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के विरुद्ध एक विरोध प्रदर्शन तथा शिक्षा व्यवस्था के पुनरुत्थान का अभियान है, जो पूरे देश एवं संसद में राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। तो संसद के मानसून सत्र में भी राहुल गांधी के नेतृत्व में दोषपूर्ण शिक्षा नीति के खिलाफ कांग्रेस सवाल खड़े करने के लिए कमर कस चुकी है। बताते चले कि रुड़की ITI से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट युवा सांसद ने अपने विदेश दौरे दौरान वहां की शिक्षा से तुलना करते हुए बताया कि वहां कोचिंग का कोई प्रारूप ही नहीं है। यहाँ भी कोचिंग व शिक्षा के निजीकरण को व्यवसायीकरण बताते हुए एक समान शिक्षा में निजीकरण को बाधक बताया। उन्होंने बिगड़े शिक्षा के माहौल के लिए कोचिंग व शिक्षण संस्थानों के व्यवसायीकरण को काफी हद तक जिम्मेदार बताया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 में लगभग 71% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, जबकि आज यह आंकड़ा सिर्फ 49% है। इस दौरान लगभग 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए और 50,000 निजी स्कूल खुल गए। आज हर 100 कॉलेजों में से लगभग 80 निजी क्षेत्र के हैं। देश में लगभग हर घंटे एक सरकारी स्कूल बंद होता है। पुनिया ने बताया कि देश की 5 प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे नीट, SSC, UPSC, RRB, JEE के लिए उतना पैसा खर्च होता है, जो कि भारत सरकार के शिक्षा बजट का 3 गुना है। इसके बावजूद वर्ष 2018, 2021, 2022, 2024, 2026 में नीट परीक्षा में गड़बड़ियां एवं पेपर लीक हुए। इससे पूर्व भी
AIPMT का भी पेपर लीक हो चुका है। उन्होंने बताया कि नीट पेपर लीक से पैदा हुए मानसिक तनाव के कारण देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 12 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इसे आत्महत्या नहीं बल्कि सरकार उत्प्रेरित हत्या मानती है। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष राजेंद्र, मीडिया प्रभारी KC श्रीवास्तव मौजूद रहे। इसका ये है कि कोचिंग तो जो सिस्टम जो बन गया है कि कोचिंग में पढ़िए नहीं तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा, तो ये सिस्टम को ही तो बदलना है। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कोचिंग करते हैं नहीं, क्या कोचिंग को बंद करके सरकारी व्यवस्था करनी चाहिए? सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ स्कूल की ऐसी व्यवस्था हो, शिक्षा होनी चाहिए कि कोचिंग की आवश्यकता ना पड़े। आप अलग से क्यों कोचिंग कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल में आपको वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा है जो वो है कंपटीशन के लिए आप तैयार नहीं हैं, असली दुनिया के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो कोचिंग को तो धीरे धीरे बंद कर देना चाहिए। कोचिंग में जैसे जो लोग जा रहे हैं उसकी बजाय जो शिक्षा आपको कोचिंग में मिल रही है वो आप स्कूल में क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सवाल तो ये है। भैया विदेश यात्रा में अभी जब गए थे तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में आपने क्या क्या मतलब उसमें देखा? देखिए वहाँ पे व्यवस्था वहाँ पे कोचिंग की एक तो व्यवस्था नहीं है कोई। और हम लोग गए थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह विजिट किया था, तो वहाँ व्यवस्था नहीं है कोई ऐसी कोचिंग की। वहाँ पे जो चाहते हैं वो उस फील्ड में अपना जाते हैं और व्यवस्था काफ़ी फ्लेक्सिबल है वहाँ पे। ख़ास तौर से एजुकेशन सिस्टम जो है उनका वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस मामले में। 1 साल के बच्चे को किंडरगार्टन में डाल देते हैं, KG में डाल देते हैं और वो इंडिपेंडेंस बचपन से ही सीखता है। तो सिस्टम अलग है, उसकी हम लोग सजेशन देंगे इधर भी बदलने को। राहुल जी ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए पार्टी को, क्या करें? राहुल जी का तो स्पष्ट ये है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक NSUI और यूथ कांग्रेस और हम लोग भी सब लोग मिल करके इस्तीफे की मांग करते रहेंगे। वो इसके लिए कोई स्पेसिफिक कोई हुआ पूरी बात हो जाए, कोई स्पेसिफिक इसके लिए कोई एजुटेशन कोई मूवमेंट कुछ है? वो धीरे धीरे होते रहेंगे। हाँ, सब यहाँ पे होगा, धीरे धीरे प्रोग्राम होंगे शिक्षा के लिए। आगे जैसे ही डिसाइड होगा पूरा शेड्यूल वो आपको बता देंगे। कल जो घटना परसों घटना जो हुई लखनऊ में जो हुई उसमें क्या आपका कहना है? बहुत ही दर्दनाक घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है। सब लोग बहुत दुखी हैं, पूरा देश आज दुखी है इस घटना से। लेकिन सवाल ये है कि घटना हुई कैसे? सरकार जानती थी कि ये सब चल रहा है। तो दिल्ली में कुछ साल पहले ही घटना हुई। सरकार कहना है 2012 से जो है एक बिल्डिंग बनी हुई थी। नहीं तो बिल्डिंग की बात अलग है। देखिए भाई, तो मैं बता रहा हूँ, घटना हुई राजेंद्र नगर दिल्ली में, घटना हुई मुखर्जी नगर दिल्ली में, गोवा में आग लगी ऐसी जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, लोग मरे। ये सारी घटनाएं हो रही है तो मानक भी बनाए गए थे, मानक बनाए गए थे, लागू किए गए थे। किसने भ्रष्टाचार किया? वही भ्रष्टाचार वाली बात आ जाती है। जो जांच करने जाता है उसको पैसे खिला दिए जाते हैं और वो रिपोर्ट लगा देता है। तो इस पे उसका नतीजा ये हुआ, भ्रष्टाचार का नतीजा ये हुआ कि 15 लोग बच्चे अब मर गए वहाँ पे। और उसमें जो अग्निशमन अधिकारी जिसको सस्पेंड किया गया है वो तो छोटे स्तर का है, बड़े स्तरों पे जो अधिकारी उनके खिलाफ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि हर किसी पे जो जिम्मेदार है, जिसने पैसा खाया है इस पूरे प्रकरण में, सबको जेल जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जब तक, क्योंकि जेल नहीं जाएंगे जब तक केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक के खौफ नहीं बनेगा, तब तक के ऐसी संबंधित